श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज अंतिम दिन की कथा में सभी जानकारी आपको 8 मिनट के वीडियो में प्राप्त होने वाली है। कल 28 मार्च है। दिन भर मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है। रखते हैं तो व्रत के लिए मासिक शिवरात्रि 27 मार्च के दिन है और 28 मार्च को भी आप उपाय कर सकते हैं। 28 मार्च दिन भर मासिक शिवरात्रि रहने वाली है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत 27 मार्च को रात 11:03 से शुरू हो रही थी और ये तिथि 28 मार्च को शाम 7:55 में पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में कई ऐसे उपाय होते हैं जिससे आप 28 मार्च को शाम 7:55 के पहले पहले कर सकते हैं। उपाय को हम इसी वीडियो के अंत में भी बताएंगे। आज 27 मार्च 7वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर में सूतक लग गई अर्थात कोई खत्म हो गया, कोई शांत हो गया, या फिर घर में सावड़ लग गई अर्थात कोई बच्चे का जन्म हो गया, या फिर कोई स्त्री रसुला धर्म से हो गई, तो ऐसे में भले ही आप पूजन पाठ मत करो पर भगवान का नाम जाप जरूर करो। भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, घर में पूजा पाठ नहीं हो सकती, पर ऐसी स्थिति में आप अपनी जिह्वा से नाम जाप जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग प्रश्न करते हैं कि सूतक, सावड़ या रसुला धर्म में हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं उसे उतार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है। तो इस पर आज गुरुजी ने कहा, शिव की बेलपत्र, शिव का रुद्राक्ष, शिव का जल कभी अशुद्ध नहीं होते। रुद्राक्ष बल्कि शुद्ध करने वाला होता है, उसे आप कभी मत उतारो। करते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक बात कहना चाहेंगे, गुरुजी ने कहा, कभी कभी अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर सभी को फ़ोन करते हो तो एक बार झूठा ही सही शिव को भी कॉल कर लिया करो। अब सब कहेंगे कि गुरुजी आप शिव जी का नंबर दे दो, तो हम आपको उनका नंबर दे रहे हैं। उनका नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अनुराधा जी पत्र लेकर आई, लिखती है, बेटे का नाम अंश है। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं सुन पाएगा, मशीन भी काम नहीं करेगी। तो मेरी जीजी ने कहा, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है तो शंकर की कृपा तो काम करेगी। जीजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कराने को कहा। मैंने सीहोर के रुद्राक्ष के जल का आचमन कराना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन करा देती और आज मेरे बेटे ने सुनना शुरू कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हम दूसरे धर्म में चले गए तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन कैसे करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि जब डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, डॉक्टर बदलते हो ना, दूसरे शहर में जाते हो ना, तो 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू करो। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन करने से रोग मुक्ति मिलती है, दवाइयाँ अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। राम प्रसाद जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखते हैं, मेरे पुत्र रवि सोनकर इतना परेशान थे कि उसे रोज उल्टी होती थी। डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा, कई जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ऐसा ही रहेगा। तब पास में रहने वाले किसी परिचित ने शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन कराने को कहा, बेलपत्र खाने को कहा और हमने ऐसा ही किया। हम शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को बेटे को देते, बेलपत्र का आचमन कराते और आज बेटा ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनीता चौहान जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी 2.5 साल से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं कि किसी को दिखाएं। डॉक्टर ने कहा कि ये झटके पूरे जीवन भर रहने वाले हैं। तभी मेरी सहेली ने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और कहा, सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि शिव पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारा बदलेगा कल, और शिव पर चढ़े जल को बेटी को आचमन करा देना। और मैंने ऐसा ही किया। रोज शिव मंदिर जाती, 1 कलश जल लेकर जाती, बाबू से निवेदन करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित करती और जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको अपने जल कलश के अंदर थोड़ा सा झेल कर ले आती। और वह दिन था, आज तक बेटी को झटके नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ने कहा, तुम्हारे पास मिष्ठान नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, धतूरा भी नहीं है, चंदन भी नहीं है, तो आप अपने आप को शिव को समर्पित कर दो। 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाना शुरू कर दो।
आपको भी शिव प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे और आपका उद्धार कर देंगे। और शंकर के प्रसाद को मूल्य जैसे बढ़ जाता है वैसे ही आपका मूल्य भी बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कल 28 मार्च है, दिन भर मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत जो है 27 मार्च को रात 11:03 से शुरू हो रही है और ये तिथि 28 मार्च को शाम 7:55 में पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में ऐसे उपाय होते हैं जिसे आप 28 मार्च को शाम 7:55 के पहले कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से सबसे सरल और आसान उपाय जिसे करने से लाभ आपको भी मिलता है और आपके पूरे परिवार को भी देखने को मिलता है। आपको शिव शक्ति वाला दीपक 28 मार्च को शाम को 6 बजे से 7:55 के बीच में भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है। इस दीपक में 2 लंबी बाती का उपयोग करके एक बाती बनाना है। 2 लंबी पहले आपको बाती बना लेना है, फिर उन दोनों को मिला लेना है और एक बाती का निर्माण कर लेना है। घी या तेल का उपयोग करना है। जो दिया आप रखेंगे, चाहो तो आप आटे का दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर जो मिट्टी का दिया होता है आप उसमें भी ये जो 2 बाती आपने बनाई है उसका प्रयोग करते हुए वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। आप वैसे तो घी का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस दीपक को प्रदोष काल में शिव शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रखिए ये उपाय आप आज भी शाम को मतलब 27 मार्च की शाम को भी कर सकते हैं और 28 मार्च की शाम को भी करने को आपको ये मौका मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अब अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल शहादा महाराष्ट्र में आएगी। इसमें विधायक राजेश जी जजमान रहेंगे। कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है और फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर अप्रैल की जो अंतिम कथा है 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर विहार में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में महापुराण कथा होने जा रही है और इसके बाद 21 मई से 27 मई दिल्ली में शिव महापुराण कथा होने वाली है। आने वाली जो विशेष तिथि है जिसमें आप गुरुजी के बताए उपाय कर सकते हैं, 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपाय आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे ताकि कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूटे। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।